सासू माँ, कभी मेरे बारे में सोचा आपने? मानसी का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जूठे पड़े बर्तन उसको मुंह में चिढ़ा रहे थे। अभी अभी वह अपनी ननद पूजा के साथ बाजार से लौट कर आई थी और पूजा उसको ज़बरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसके पूजा ने कहा था भी कि दीदी में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, आप किसी ना और के साथ बाजार चली जाइए। लेकिन पूजा ने उसकी एक न सुनी। मानसी सोचने लगी, जब जब पूजा आती है तो हर बार यह होता है, पूरा परिवार कहीं न कहीं मानसी को अनदेखा करता रहता है और वह अकेलेपन से बहुत घबराती। सारा काम करके सिर पर आता था। पूजा का फ़ोन आया कि मम्मी, मैं कुछ दिन के लिए मायके आ रही हूँ। पूजा दीदी का फ़ोन आते ही वह घबराने लगती है कि वह अब तो पूजा दीदी आने वाली है और फिर वही प्रताड़ना हमको झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद पूजा दीदी अपने बच्चों के साथ आ गई। मानसी ने हर तरह से उनका स्वागत सत्कार किया। पूजा के दोनों बच्चे भी, बेटी 20 वर्ष की और बेटा 17 वर्ष का, वह भी साथ में आए थे। जब पूजा आती तो मानसी अपनी तरफ से उनके स्वागत सत्कार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखती थी। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश पूजा और उसकी सासू माँ राधा किया करती और मानसी भी दौड़ दौड़ कर खुशी से सारी चीज़ें बनाती। लेकिन उसको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर जाता और मानसी अकेले ही सारा काम निपटाती रहती। जब उसके खाने का समय आता तब तक या तो सारा सामान समाप्त हो चुका होता या बहुत थोड़ा बचता। मानसी कभी तो अपना मन मार लेती या कभी और कुछ अपने लिए बना लेती। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिन भर पूजा और मानसी की आंसू सासू माँ राधा कमरे में बैठ बैठ कर चुपचाप पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। अभी मानसी को अपनी चर्चा में शामिल नहीं करती। जैसे लगता है कि वह मानसी के बारे में बातें कर रही हो। पूजा कभी नहीं मानसी से कहती है कि आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर कुछ खा लो, या आओ तुम भी हम लोगों के साथ बैठकर बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित ही किया जाता। यहाँ तक कि उसके पति रमेश भी अपनी बहन की खातिरदारी में मानसी को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते रहते। पूजा के दोनों बच्चे भी माँ के नक्शे पर कदम पर चलते हुए वैसे ही व्यवहार करते जैसे कि मानसी थोड़ा देर आराम करने के लिए बैठती। जैसे ही आकर बोलते, मामी हमको यह चाहिए, यह दे दीजिए, मानसी कहती कि जाओ अपने आप जाकर यह सामान ले लो। लेकिन तभी राधा बोल पड़ती, 4 दिन को बच्चे आए हैं तो क्या उनके लिए इतना भी नहीं हो सकता? मानसी को ज़बरदस्ती मन मार कर उठना ही पड़ता। कभी राधा यह नहीं सोचती कि सबके आने से मानसी का काम इतना बढ़ जाता है तो उसकी कुछ सहायता भी करवा दें। या पूजा भी कभी नहीं यह सोचना चाहती थी कि थोड़ी सी मानसी की मदद करवा दें। पूजा की अपनी ननद से तो बिल्कुल बनती ही नहीं और ना ही कभी उसे बुलाती। लेकिन अपने मायके में आकर पूजा मानसी पर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती। आखिर आज तो हद ही हो गई। पूजा ज़बरदस्ती मानसी को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं थी, सारा काम बिखरा पड़ा था। यहाँ की देखकर मानसी बहुत ज़्यादा परेशान थी। पूजा तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे मारने लगी। राधा और रमेश भी साथ में बैठे थे। मानसी के सिर पर बहुत से तेज दर्द हो रहा था। उसके समय में ही आ नहीं रहा था कि कहाँ से काम करना शुरू करें। तभी अंदर से राधा ने कहा, मानसी, पूजा बहुत ज़्यादा थक गई है, ऐसा करो
पहले गरम गरम नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सिर दर्द है, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे हैं। सारा काम पड़ा मानसी के करने के लिए। पूजा थक गई है, जैसे मेरे शरीर तो थकता ही नहीं। अब तो उसे बहुत आया। मानसी बहुत हिम्मत करके राधा से जाकर बोली, सासू माँ, कभी आपने मेरे बारे में भी सोचा कि बहू की थक जाती होगी? ठीक है, मैं अब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी आपने या पूजा दीदी ने सोचा कि बहू अकेले काम करती है तो ज़रा हाथ बटा लें। घर में 4 व्यक्ति पढ़ते हैं तो काम तो बढ़ता ही है, पर वह भी जब जब बराबर खाने वाले हों। आप क्या समझती हैं मैं कोई रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम करा ले? नहीं, अब मैं भी थक गई हूँ, मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी यह नहीं लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ? मेरा भी मन करता है कि जब आप सब लोग बैठकर बातें करते हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूं। क्या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है। आप सब लोग आराम करने बैठ गए और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलनी शुरू हो गई। तभी राधा तपाक से बोली, लगता है कि तुमको मेरी बेटी का आना खराब लगता है। यह मेरी बेटी का मायका है, इसका जब मन चाहेगा यह आएगी। तो मम्मी, मैंने कभी आने के लिए तो मना नहीं किया है। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आएँ तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा दीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यह कहकर मानसी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राधा बोली, लगता है तुम बहुत ज़्यादा मेरी बेटी आने की दुखी हो जाती हो, लेकिन ये तो आती ही रहेगी। तभी मानसी ही बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से अब भी पूजा दीदी आएगी तब मैं या तो मायके चले जाऊंगी या फिर आप लोग मेरी सहायता करवाइएगा। बहुत समझौता कर लिया मैंने अब अपने अस्तित्व से, और अब बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहने के बाद मानसी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और पूजा और राधा वहीं पर बैठ कर मानसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। शायद उनको अभी भी सही बात से समझ नहीं आई थी। सखियों की कुछ लोग जीवन में कभी नहीं सुधरते या सुधरना ही नहीं चाहते। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।